मंगलवार को बड़े धूमधाम से जिले के प्रतिष्ठित शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया आर न्यूज़ 24 बिहार में हूं राशिद रजा। आपको बताते चलो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और आपको बताते चलो कि छात्र छात्राओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और संगीत और नृत्य कला के माध्यम से उनकी प्रस्तुति की और वहीं वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला। इस कार्य में कहीं न कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह थी और बच्चे काफ़ी प्रसन्न थे। वहीं उनके जीवन के बारे में बच्चों ने खूब गौर से सुना। आगे क्या कुछ कर रहे हैं छात्र छात्रा सहित वहाँ के शिक्षक शिक्षिका हम आपको सुनवाते हैं। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से राशिद तो आपसे विदा। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए आर न्यूज़ 24 बिहार में हूं राशिद रजा। आपको बताते चलो कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस कड़ी में आज जिले के प्रतिष्ठित शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में भी आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वहीं कई प्रकार के महाविद्यालय में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और बच्चे और बच्चियों ने कई अच्छे प्रदर्शन किए और प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। वहीं उनके चरितार्थ पर वहाँ के शिक्षक और बच्चों ने भी अपनी बातें रखी। इस कार्य में क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ के शिक्षक और बच्चे सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम में, देखिए वो इस रिपोर्ट में। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। Netaji was a great freedom fighter and Indian nationalist. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. His father Janki Nath Bose was जयंती पे कुछ कहने का मौका मिला है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे। बेटे की दीपावली, ये अनामिका टैग नंबर के द्वारा लिखा गया है। यह कविता एक 8 साल के बच्चे की है जिसके पिता युद्ध में शहीद हो चुके हैं और दिवाली में जब वो नहीं आते हैं तो वो बच्चा बार बार अपने माँ। मैं एक छोटा सा देशभक्ति गीत पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज हिमालय की बुलंदी से हमने फिर ललकारा है, आज हिमालय की बुलंदी से हमने फिर ललकारा है।
आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के शुभ अवसर पर मैं उन्हीं के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले उनके पारिवारिक इतिहास और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त बोस के घर हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने है मेरा, मैं तेरा परिंदा। और कोई स्टूडेंट है जिसको मन में उत्सुकता है कि हम भी कुछ बोले, तो ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यह जानिए कि एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट कंटिन्यूज एंड कंटिन्यू। हाँ, यह जारी रहता है, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक कुछ सीखते रहिएगा। और हर आदमी एक दूसरे से सीखता है। एवं बुजुर्ग भी एक बच्चा से सीखता है। बच्चा तो बुजुर्ग से सीखता ही है, लेकिन बुजुर्ग भी बच्चा से सीखता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जानिए कि जब आप लोग अट्रैक्शन का सिद्धांत पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का नियम, तो यहाँ हम वही नियम को थोड़ा सा रिपीटेशन कर देना चाहते हैं कि विश्व में दो चीज़ों के बीच हमेशा अट्रैक्शन बना रहता है। समझे ना? जो भी दो मास है उसके बीच में अट्रैक्शन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि बीएड एक ऐसा कोर्स है, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो या 2 साल वाला कोर्स हो या डीएलएड की बात करें, कोई भी, ये ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स है। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकलाइज की जाती हैं जिनको हम थ्योरी या पढ़ के भी नहीं सीख पाएंगे। चलिए फोटो लेते हैं। हाँ, भेज दे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जी सर, क्या कहेंगे आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे? सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती थी जी, जिसको शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में मनाया गया और इसमें कई सत्र के बच्चे शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है, सबको शामिल होना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात ये है कि ये जो कॉलेज है वो खुद एक वीर सपूत के नाम पर है, जिसका हमें बहुत गर्व है। और यहाँ के बच्चों में ये जो चीज़ है वो दिखने में आई सामने। आज अचानक से कल सूचना दी गई और अचानक से ये प्रोग्राम लिया गया। बावजूद इसके बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो मार्केबल है, इसको अंडरएस्टिमेट नहीं देखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की इवेंट्स वगैरह क्रिएट किए जाए तो बच्चों के अंदर जो ये अंदर से ये है और ज़्यादा प्रतिभा सामने आएगी और वो और आगे जा सकेंगे। प्लस ये कि जो बीएड कार्यक्रम है इसमें करिकुलम, इवेंट्स, इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि पाठक जो भी कुछ भी कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो सबको दिख रहा है। तो ऐसे में हमारे बच्चों को इन मौक़ों पर सामने आना चाहिए। ये उसकी एक तरह से एक पहल है और इसको हम अच्छी पहल के रूप में देख सकते हैं। और मेरी भी ये उम्मीद रहेगी आपसे भी, आप सभी से भी, कि लोग सब तक आगे बढ़ करके ऐसे चीज़ों में एक्टिविटी में आगे आए, पढ़ने लिखने में भी आगे आए। इसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को भी जोड़ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग चूँकि पहले जिस कॉलेज में
थे पहले, वहाँ भी हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें की, वहाँ भी देखी। और अभी भी BPSC वगैरह की कोचिंग, माइनॉरिटीज़ कोचिंग वगैरह चल रही है, उसमें बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर थोड़ा मौका मिलता है तो उसको देखते हुए कॉलेज में भी हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के कॉलेज में भी, कि बहुत जल्दी इसमें सीटेट को रिलेट करते हुए कोर्स मटेरियल के अलावा उनको एक्स्ट्रा कुछ टाइम दे करके हर टीचर अगर कुछ समय दे दे तो उनका सीटेट, उनके आने वाली BPSC, उनके आने वाले उज्ज्वल भविष्य जो है उसका एक उज्ज्वल रास्ता तैयार हो, इस पर हम कोशिश करेंगे। बस ये आज के शुभ अवसर पर लोगों से अपील क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो भारत है, ये भारत आपको दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जो पीसफुल कंट्री में, जिनका नाम सबसे अग्रणी लिया जाता है। और ये भारत वो भारत है जिसने हमेशा सबको मेल जोल कर रखा है, सहयोग कर रखा है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और ऐसे में ये जो हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अजीम हस्ती, इसने पूरे भारत देश को पिरोया था और इसको हम लोग को लेकर आगे चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बड़ी मिसाल है भारत की, इसको लेकर चलना चाहिए। बस इसी की तरफ हम बच्चों को चाहेंगे कि वो गलत मैसेजेस, फेक न्यूज़, ऐसी चीज़ों में पढ़ने का प्रयास न करें। शिक्षा एक ऐसी दीप है जो अंदर से सारे तरह के मन कुचल को निकाल के बाहर फेंकती है और इंसान को इंसान बनाती है। और सबसे बड़ा जो धर्म आज के डेट में कोई धर्म है या कभी भी था तो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। इसको सर्वोपरि देखना चाहिए और शिक्षा जैसे ही अंदर आएगी सारे तरह की गंदगियाँ बाहर चली जाएंगी। ये उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसको समझेंगे, इस मैसेज को। और आपके ज़रिए आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धवज एक्सप्रेस है और जो भी आपका चैनल है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे। क्या परिचय हुआ सर? जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ रहमानी और मैं इस कॉलेज में भी एज ए छोटी पोस्ट पे हूँ और ज्वाइनिंग किया है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, इस अवसर पर क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की कर्म दल के तत्कालीन कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सच्चे देशभक्त थे। इनके देशभक्ति का गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये महात्मा गांधी के शिष्य थे। बाद में जो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया, कांग्रेस पार्टी का, उस पार्टी का डिवीजन हो गया और एक नरम दल बना, दूसरा गरम दल बना। ये गरम दल में चले आए और नरम दल छोड़े। लोगों से अपील क्या कहेंगे सर? जी, लोगों से अपील क्या करेंगे आज के शुभ अवसर पर? लोगों से अपील यही करें कि सच्चा देशभक्त रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहते हुए देशभक्त का पूरा करना चाहिए। थैंक यू।